जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बैंक में तो डीआई सेट जो भी होता है पूरा परसेंटेज के ऊपर बेस होता है, इसलिए परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक चैप्टर से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिंक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि परसेंटेज एक्चुअल होता क्या है, परसेंटेज का हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं और परसेंटेज के क्वेश्चंस कहाँ और कैसे और किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब परसेंटेज जो होता है उसमें क्या है एक्चुअली कि हर कोई जो भी परसेंटेज को बेसिक मेथड से सॉल्व करता है, फाइनली परसेंटेज उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। आज हम लोग परसेंटेज की एक नई मेथड देख रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड बोलते हैं। अब इसी के बेस पर हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है कि जितना आप उसको सॉर्ट करेंगे आप उतना ही उसमें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब विद इन सेकेंड नो पेन एंड पेपर की ज़रूरत हम लोग को, नो पेन एंड पेपर के से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज। और परसेंटेज अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगा। परसेंटेज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है अगर माना जाए तो, नहीं तो वैसे बहुत वास्ट टॉपिक भी है और बहुत हार्ड टॉपिक भी है। पर सिंपली हम लोग आज परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहली स्लाइड में आपको जो दिख रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपने जहाँ कहीं भी देखा होगा कि परसेंटेज जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज, जैसे अगर मैं देखता हूँ, अगर आपने पहले ही देखा है तो जैसे कि नाम से क्लियर है परसेंटेज, परसेंट मतलब क्या होता है, इस तरह का साइन आप लोगों ने देखा होगा और इसी के इक्वल में अगर मैं लिख देता हूँ 1/100, मतलब क्या होगा कि परसेंटेज मतलब हमेशा जहाँ भी परसेंट का साइन आएगा 1/100 रहेगा। अगर 1/100 है इसका मतलब क्या है, वो परसेंटेज। और परसेंटेज का ये तो क्या हो गया, एक डायरेक्टली मीनिंग हो गया। अगर हम नेक्स्ट में बात करूँ परसेंटेज एक्चुअल में होता है क्या है, तो जैसे कि ये परसेंटेज तो 1/100 अभी हम लिख चुके हैं पहले। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 20%, जैसे क्या लिखा होगा कहीं पे, अगर मैं बात करूँ कहीं पे लिखा हुआ है 20%, सॉरी देखिए कहीं पे अगर लिखा है 20%, अब 20% मतलब क्या होगा 20, और परसेंट के लिए हम लोग 1/100 लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 1/5। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप लोग को और भी दिखते हैं, जैसे 50 लिखा हुआ है और ये 50 के सामने परसेंट लगाए तो मतलब क्या है, ये 50 इंटू 1/100 मतलब क्या है, 1/2। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे कि 125%, मतलब क्या होगा 125 और ये बटे में 100 ही तो लिखा है, मतलब क्या हो गया ये 5/4। सिंपल सी बात है। अब देखो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि परसेंट 100 से ज़्यादा होता है या नहीं होता है। तो मैं डायरेक्टली उनको कहना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होता है, स्टैंडर्ड परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 100 मान के चलता है। स्टैंडर्ड जो परसेंटेज रहेगा आपका वो 100 है, लेकिन परसेंटेज 100 से अधिक भी होता है, 100 से कम भी होता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा हो कहीं पे कि लिखा होता है कि 200% की वृद्धि हुई, 300% की वृद्धि हुई, कोई संख्या 20% डाउन है, कोई संख्या 30% डाउन है। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज 100 से ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे कहीं ना कहीं आपका लिखा होता है प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो लिखा है, अगर उस परसेंटेज को मुझे कहीं ना कहीं आपका फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे उसे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये कहा है कि 50%, ठीक, इसका मतलब क्या है 50 और बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा या फिर भिन्न या भाग। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कहीं पे लिखा है 75%,
ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 75/100। इसका मतलब कितना होगा 3/4 विदाउट। अब 3/4 का मतलब क्या हो रहा है कि टोटल 4 हिस्से होंगे, उसमें से 3 हिस्से जो हैं उसको 75% हम लोग कहेंगे। अब जैसे मान लो मैंने कहा है कि आपके पास कोई चीज़ है वो 100% मतलब कितना टोटल एक फ्रैक्शन है। अगर इसका आपके पास 50% है तो 50% मतलब कितना होगा 1/2। सेम अगर मैंने कहा कि आपके हिस्से में 25% आया है उसका मतलब कितना आया है 1/4 हिस्सा। अगर मैं कहूँ आपका कि 20% आया है, 20% कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 30% आपको मिल रहा है उसका, 30% मतलब कितना होगा 3/10। फिर ये अब इसी के ऊपर मैंने नेक्स्ट में एक टेबल ड्रॉ करी है, ठीक है। अब उस टेबल का हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। अब क्या है ये है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि भैया 100% मतलब 1 हो जाएगा, 50% मतलब कितना होगा 1/2, 33 सही 1/3%। ये सारी वैल्यूज़ वहीं से काउंट की गई। जैसे 33 सही 1/3 वैल्यूज़ को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस परसेंटेज को, कितना हो जाएगा 33 और 3 99 और 100/3, और इसके इंटू परसेंट के लिए 1/100%। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। सेम नेक्स्ट में अगर हम 25% ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 20% हम लोग बात कर चुके हैं। 16 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू 1/6 होती है। दीज टू वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 कंप्लीट 2/7% और 1/7, ये दोनों वैल्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे, जब हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व करें। 12.5% जो होता है ये, ठीक है, ये 1/8 होता है इसका 100 का। सेम आपका 11 कंप्लीट 1/9% कितना होता है 1/9। सेम 10% 10 का हिस्सा है तो इसलिए 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेम 9 कंप्लीट 1/11% कितना होगा 1/11। 8 कंप्लीट 1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/12, मतलब 100 का कितना है 12वां हिस्सा। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि 300%, तो 300% की वैल्यू आप मुझे कितना बताओगे, 300% मतलब कितना हो जाएगा 300/100, मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो 300% मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में और वैल्यूज़ देखते हैं, जैसे कि 6 से 1/4, इस परसेंट की वैल्यू जो होती है 1/16 होती है, ये फ्रैक्शन में। सेम 1/20 की वैल्यू कितनी होगी 5, 4% की वैल्यू 1/25, 3 से 1/3% 1/30, 2% 1/50, 200 2 के बराबर, ठीक है। एक टेबल को और देखते हैं, एक टेबल में और क्या दिया गया है हम लोग को कि सेम सेकंड वाली टेबल इसी के नेक्स्ट वाली टेबल। यहाँ पे क्या है कि 66 से ही 2/3% जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2/3 के होगा। 75% ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% हो जाएगा 4/5। सेम 83 से ही 1/3%, ये वेरी हाई एम पी, ठीक, इसकी बहुत ज़रूरत है। सेम ये भी बहुत आई एम पी है, तो इसके लिए कितना होगा आपको 28 कंप्लीट 4/7% के लिए 2/7, 87 कंप्लीट 1/2 की वैल्यू की 7/8, ठीक। ये किसका है 12 कंप्लीट 1/2 का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मैं 12 कंप्लीट 1/2 और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ 87 कंप्लीट 1/2, तो ये दोनों कितना हो जाएगा आपका 100। मीन्स इसकी वैल्यू अगर 1/8 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7/8, और दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक। 88 कंप्लीट 8/9, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे से ये हो जाएगी 11 कंप्लीट, सॉरी ये 11 कंप्लीट 1/9 का रेसिप्रोकल, क्योंकि इसमें अगर आप लोग यहाँ पे 88 कंप्लीट 8/9 को अगर 8 करते हो तो टोटल हो जाएगा आपका 100, ठीक है। नेक्स्ट में 30% 3/10, 70% हो जाएगा 7/10, 90 हो जाएगा 9/10, 125 5/4, 120 हो जाएगा 6/5। सेम 150% को अगर मैं लिखूँगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया फ्रैक्शन, ठीक। अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा है आपको प्रतिशत, इससे मुझे आना था किसमें फ्रैक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पे से बोलूँ कि जैसे कि मेरे पास 3/5 लिखा हुआ है, अब ये फ्रैक्शन है, इसको मुझे परसेंट में आना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें इंटू 100। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितनी बार घटेगा 20 टाइम्स, 23 से कितना होगा 60। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो मैं इसमें इंटू किसका करूँगा आपका 1/100 का, और अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो मैं इसमें इंटू किसको करूँगा 100 का। डाउट, ठीक है। एक और देखते देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 80%,
अब 80% मीन्स कितना हो जाएगा आपका 4/5, जो सभी को पता है। अब 4/5 से अगेन मुझे परसेंटेज चाहिए, 4/5 इंटू कितना करूँगा मैं 100, तो ये मुझे फिर से कितना देगा 80% डाउट। सेम अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 125%, अब 125% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 5/4। ठीक, अगर 5/4 है तो हम इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5/4 और इंटू फिर से आप 100 कर दीजिए, तो ये अगेन कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, मीन्स परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको और एक और बात मैं बता दूँ कि हर एक स्टेज पे हर एक वैल्यू जो होती है वो 100% के बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास 1000 रुपये है। ठीक है, अब ये 1000 रुपये क्या है 100% के ही बराबर है। ठीक है, अगर 1000 को 100% के बराबर है तो नेक्स्ट में आपको एक और वैल्यू देता हूँ। जैसे अब मुझे इसका 25% मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो 25% कितना हो जाएगा इसका 1/4, और 1/4 अगर आप 1000 का कैलकुलेट करते हो तो निकलेगा आपका 250 रुपये। सेम अगर आप मान लीजिए आपके पास 5000 रुपये रखे हुए हैं, 5000 रुपये खुद में कितना है आपका 100%, अगर ये 100% है तो मैं अगर इसका 75% बोलता हूँ तो कितना होना चाहिए, तो 75% मतलब कितना हो 3/4, और वो भी किसका आपका 5000 का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3750। ठीक, तो इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिया गया है 1225, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1225 का 20% कैलकुलेट करना है। अब 1225 का 20% मतलब कि 225, और इनटू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दी 1/5। अगेन अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये 4 होगा, करेक्ट है। ठीक है, अरे बस हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 1225 का 150% कितना होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1225 तो खुद में कितना है आपका यहाँ पे 100%। अगर इसका हम लोग यहाँ पे 150% निकालेंगे, 3/2 निकाल लो, तो 3/2 निकालने का मतलब कितना हो जाएगा आपका कि 1225 और प्लस में इसका आधा और ऐड कर दो। आधा और ऐड कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे कि भैया 600, और ये हो जाएगा 612 पॉइंट। ठीक है, 0 मतलब कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना होगा 18 और ये तो 1837 50 पैसे, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वाले एक क्वेश्चन पर और आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि 25% कैलकुलेट करना था हम लोगों को। 25% ऑफ रखा है 2484। ठीक, और माइनस में कितना दे रखा आपको 20%, किसका ये आपका है 2500 का। ठीक, और इधर दे रखा है क्वेश्चन में आपको x का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। देखो 25% मतलब कितना होता है 1/4, तो 2484 का 1/4 माइनस 20 की वैल्यू होती है 1/5, इंटू कितना हो जाएगा 2500, और यहाँ पर रखा आपको x का स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करते थे कितना होगा 621, माइनस में कितना हो जाएगा 500, और इधर होगा आपका कितना यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा 121, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे होगा x, और x इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 11। क्लियर, आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन में थर्ड होगा। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए सारे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 83 कंप्लीट 1/3% ऑफ
8 complete 13% ऑफ 864। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं भैया। अब 864 तो 83 कंप्लीट, 130 की वैल्यू कितनी होती है आपको 5/6 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 864 ऑलरेडी हम लोग को गिवन है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कितना, और 6 अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो 6 कितनी और कटेगा आपका 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, बच गया आपके तो 6 चुक 24 और 6 चुक फिर से कितना होगा 24, फिर 12 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो और कटेगा 12 5 कितना हो जाएगा 60 एंड आंसर कितना होगा आपका 60 और 60 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। मीन्स हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं हर बार कहीं नहीं। ठीक है, और कुछ नया नहीं है। एक क्वेश्चन और आ जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1710 के 220% का 66 सही 2/3% का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब लोगों को वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो 1710 का 220% का मीन्स इंटू 66 सही 2/3%। अब दोनों में देखते हुए 1710, अब 220% को हम लोग कैसे लिखेंगे 220/100 मीन्स कितना हो जाएगा 11/5 और 66 से 2/3 की तो वैल्यू ऑलरेडी 2/3 होती है। तो 5 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15, बच गए 2। ठीक है, 5 चुक 20 5 10। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व कर लेते 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और क्या होगा आपका 3 एकम 3 हो जाएगा 3 चुक 12। अब 114 इंटू 11, अब 114 का 2 गुना कितना होगा 228 और इंटू फिर से कितना होगा आपका यहाँ पे 11। ठीक है, अब 11 का 1 टाइम्स करोगे तो आप कितना पाओगे 2508 मीन्स ऑप्शन में कौन सा होगा सेकेंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल ही है। ओके, एक क्वेश्चन पे और आ जाइए सेम क्वेश्चन के ऊपर। तो वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी संख्या का 20% 350 है तो वह संख्या याद कीजिए। मीन्स कोई संख्या होगी और उस संख्या का 20%। ठीक है, 20% कितना दे रखा है हम लोग 350, जब 20% 350 है तो संख्या हम लोग क्या है कि भाई कोई सा नंबर होता है वो नंबर तो हमेशा 100% होता है। अगर वो 100% है तो 20 के अगर मैं यहाँ पर इसको 100% में चेंज करता हूँ तो अगर 350 इंटू में कितना होगा आपका यहाँ से 100% मतलब इसका 5 टाइम्स, क्योंकि इसका 5 टाइम्स अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 बनेगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1750, फिर 300 का गुना कर लो 5 बार, 3 5 15 50 गुना करोगे 5 बार 250 रुपये हो गए, तो टोटल कितने हो 1750। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर। क्योंकि क्या क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या का 25%, ठीक है, किसी संख्या का 25% 36 है तो उस संख्या का हम लोग को 125% निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि 25% की जो वैल्यू दे रखी कितनी दे रखी 36, अगर 25% 36 से तो इसी का 50% कितना होगा फिर 72 रुपये। सेम 75% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें वापस 3 गुना कर दो उसका। ठीक है, 36 फिर से आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और ये 10। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि इसका 100% कितना होगा, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब 125% वापस से निकालना है, 125 कितना हो जाएगा 180। क्लियर, दैट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पे इसी का 125% हो जाएगा 180 रुपये। 25% 36 दैन 50 आपका 72 दैन 75 108 दैन 100% 144 और 125 कितना होगा 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल ऑरली क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो और आ जाइए नेक्स्ट मिनट। अब दोनों में क्या है आपका यहाँ पे बहुत सिंपल से दे रखा है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए कि कहीं पे अगर क्या लिखा हुआ है इस तरह के वैल्यूज लिखिए। जैसे मैं आपको एक प्रीवियस वाले पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, प्रीवियस में आपको शो करता हूँ। ठीक है, क्या दिया गया था, ओके, ये स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ए बी का कितना
परसेंट। अब इस पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि ए बी का कितना परसेंट है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि अब ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है मुझे और किससे पूछी गई है, बी से, तो बी हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। नीचे वाली वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू। कंपेयर किससे करना है मुझे, सेकंड वाली वैल्यू से। तो ए बी का कितना परसेंट और किसी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू क्या हो जाएगा 100। मतलब इस वाले स्टेटमेंट का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ या आर पे लिखना चाहूँ तो ए बटे बी इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू दे रखी है मुझे यहाँ पे कितना 120, ठीक है, और बी की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे मान लो 100, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है कि ए जो है इस बी का कितना परसेंट है, भाई ए और इस बी का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए कितना हो जाएगा 100। फिर ए की वैल्यू आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और बटे में क्या होगा यहाँ पे 100 और अगेन इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 120%। मतलब क्या है, ये ए जो है इस बी का कितना है 120%, ठीक है। देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है, कि ए इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा, ए की वैल्यू अगर आपको 50 दे रखी हो, ठीक है, और बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितना दे रखा आपका 7, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये ए जो है बी से कितना कम है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये 10 क्या है आपका कम है। अगर ये 10 कम है और वो मुझे किससे बताना है, इस बार बी से, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी और नीचे में अगेन क्या होगा आपका बी, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा आपका 100। मतलब क्या होगा कि a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, मतलब ये क्या है आपका 10 का, और किससे बी से, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 और इंटू कितना करोगे आप 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे 100/6 मतलब कितना हो जाएगा 16 से 2/3%, ठीक है। क्योंकि 100 में 6 का डिवाइड करोगे तो 16 कम्प्लीट 2/6 की वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। अरे बस समझ में क्लियर है। नाउ देखो एक लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा। अच्छा अभी इसी में अगर इस तरह से होता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया होता बी ए से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो बी के बारे में पूछा गया है। तो बी अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर कितना होता, मान लेते हैं हम लोग 10 होता, ठीक है। तो ए मेरे पास कितना होता आपका यहाँ पर से 5 ही होता। अब बी क्या है, ये अधिक है, और अधिक कितना आपका 5 अधिक है। और अभी मुझे किससे बताना है इसको, ये 20 है, ठीक है। इसको मुझे बी से बताना है, ठीक है। तो जब बी से बताएंगे तो यहाँ पे वैल्यू तो वही आएगी ए माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस दोनों का। और इस पर मुझे किससे बताना है, इसको बी से, ठीक है। और अगर ए से बताने पूछा जाएगा तो ए ऊपर ए आपने यहाँ बी की जगह लिख दीजिए, तो इंटू कितना हो जाएगा 100, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला एक स्टेटमेंट और दे रहा है, इस स्टेटमेंट को और देखते हैं ये कहाँ पे क्वेश्चन में है। जैसे क्या दिया गया, ए बी से x% ज़्यादा या कम। अब a अगर ज़्यादा है और b से कितना है x%, इसका मतलब क्या होगा, b कुछ ना कुछ होगा और उसमें आप ऐड कर दीजिए कितना x%, ठीक है। तो ये a क्या हो गया, इस b से अधिक हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में अगर मैं कहूँ कि a जो है b से x% कम है, अगर x% कम है तो ये a अगर कम है तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस x%। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये ज़्यादा वाली कंडीशन है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है आपकी, कम वाली, ठीक है, ये कम वाली कंडीशन, ठीक। अब देखिए इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। ओके क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सॉरी देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि x का 80% y के 50% के बराबर है, तो x y का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ x का 80%, तो x का 80% और ये बराबर है किसके, y के, का मतलब इंटू के 50% के। अगर इस तरह की वैल्यू है तो x इंटू में कितना करेंगे हम लोग, भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट करो, 0 से 0 और 8/5 यहाँ पर हो जाएगा। आप डायरेक्टली करना चाहो तो इंटू 8 और y इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x और बटे में क्या होगा y, आप y को इधर लेके आ जाइए तो 5 यहाँ पर रहेगा, तो 8 कहाँ पूछेगा नीचे। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि x y का कितना परसेंट है। अब x तो ऑलरेडी हम लोग को बताना ही था और y से, तो x y का कितना परसेंट है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100 कर लिए, तो x बाई वाई इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब क्या होगा 5/8 इंटू 100
अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी वैल्यूज आ जाएगी आपकी। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक कितना आएगा 62.5%। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आंसर कितना होगा हमारा 62.5%। ठीक है, आया समझ। अब देखिए, अगर इसी के बेस पे क्वेश्चन इस तरह का होता मेरा, क्या क्वेश्चन होता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखा था, ठीक है, एक्स का, ठीक है, 40% बराबर है वाई के 90% के। ठीक है, तो क्या हो, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो एक्स का 40%, एक्स इंटू में कितना हो जाएगा 40, और बराबर में क्या होगा वाई इंटू में कितना हो जाएगा 90%। आप चाहे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दीजिए, बहुत साइड जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये हो जाएगी कितनी आपकी 4/9। अब एक्स को वाई का कितना परसेंट है बताना, तो इंटू में आप क्या कर लीजिए 100, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका 400/9। ठीक, तो 9 से आपका 9 चुके, 9 छक 54, सॉरी 9 से अगर आप काटेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 4 बार कटेगा ही, है ना, 9 चौक 36। अरे बस है, तो यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा, वापस 4 9 चौक 36 44, और ये पॉइंट में कितना हो जाएगा 44%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में और आ जाइए। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 166 से 2/3% होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या है, अगर उसमें आप 50 को जोड़ देंगे तो वही क्या होगी, अपनी वास्तविक संख्या का 166 से 2/3% हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है हम लोग को। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मान लो बेसिक से क्या होगा कि वो संख्या मान लीजिए आपकी x होगी। अब उस x में 50 को जोड़ते हो तो फिर कितना होगा वो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वह संख्या मान लीजिए 100 है, अगर 100 है तो उसमें आप 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी नेक्स्ट में बन जाएगा 166 कंप्लीट 2/3% बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे स्टाइल में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कि 166 सही 2/3% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 7। जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 100% की वैल्यू तो 1 हो गई, और 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको आप कंप्लीट करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 5/3। तो 166 सही 2/3% की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि पहले वो संख्या कितनी थी 3 होगी, और बाद में वही बढ़ के कितनी हो गई आपकी 5। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। अगर 2 की वृद्धि हुई है तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि 2 किसके बराबर है, यहाँ पे 50 के। अगर 2 बराबर 50 है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, कि 2 बराबर आपको अगर दे रखा है यहाँ पे 50, ठीक है, 2 अनुपात की वैल्यू 50 है, तो वो संख्या मुझे कितनी निकालनी थी 3। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 75। ठीक है, क्योंकि 1 बराबर आपका 25 निकलेगा, 3 बराबर कितना निकलेगा आपका 75। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या जो है आपकी 3 अनुपात में थी, और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, तो है आपकी कितनी 75। ठीक है, तो 2 बराबर 50, 3 बराबर 75 होना ही। ठीक है, और उसी संख्या में अगर आप 50 जोड़ दोगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 125 हो जाएगी, जो कि कितना है 166 से 2/3% है। ठीक है, अरे बस समझ में। ओके ना, नेक्स्ट में एक और देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि a b से 10% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब a क्या कह रहा है आपको कि 10% की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कितनी थी 1/10 होती है। अब मैंने कहा कि a जो है b से 10% अधिक है, तो b से अधिक है मतलब b कितना होगा, खुद में 10 रहा होगा, तो a उससे कितना अधिक है आपका, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो वो उससे 1 अधिक है। अगर 1 अधिक है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब मुझे फिर ये कहा है कि b जो है a से कितने प्रतिशत कम है, तो ये b इस a से कितना कम है आपका 1 कम है। अगर ये b a माइनस बी, और ये किससे निकालना है मुझे यहाँ पे, ये किससे कम है इस बार a से, तो इसी को मैं परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू क्या कर दूंगा 100। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 है, और a की वैल्यू हम लोग को 11 दे रखी है, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100।
इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 9 कंप्लीट 1/11%। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि ये ए सॉरी बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो एक कम है वैसे तो, सॉरी एक्चुअल में वो एक कम है, पर परसेंट में कितना होगा वो 9 सही 1/11%। मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी से 20% कम है। तो ये ए अगर बी से 20% कम है तो आप कुछ मत करिएगा, आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/5। अब देखिए ए बी से 20% कम है, तो अगर मैं बी को 5 मानता हूँ तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से ए कितना कम है आपका 1, और 1 कम है तो 5 से 1 कम कितना होगा 4। अब हम लोग को ये कहा है कि बी जो है ए से निकालना है कितने % अधिक है, तो बी भैया ए से कितना अधिक है आपका, तो ये 1 अधिक है, तो ये 1 अधिक हो गया। और किससे निकालना था हमसे, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए कितना करोगे 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, ए से पूछा गया है, ए से कितने % अधिक है, तो आंसर कितना होगा 25%। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से और लिखिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे आपका, अपरिवर्तित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान के चलता हूँ तो ये एक तरह से आयत है। ठीक है, अगर ये इस तरह का आयत है तो इसकी लंबाई में अगर आप इसकी लंबाई में आप बढ़ाओगे तो इसकी चौड़ाई को आपको कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्षेत्रफल तो सेम करना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई लंबाई जो है उसकी 20% का आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो 20% का अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो पहले अगर इसकी लंबाई 5 रहेगी तो 1 बढ़ गई है, तो पहले एल कितनी रही होगी इसकी 5। ठीक है, तो एल डैश कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1 बढ़कर 6 हो गई है। तो उसी तरह अगर मैं बी की बात करूँ आपका यहाँ पे, तो बी पहले कितनी रही होगी आपकी यहाँ पे 6 रही होगी, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा। भाई अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी, तो बाद वाली ये जो रहेगी बी डैश वो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर बी डैश 5 है तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें कितने कमी करनी पड़ी मुझे यहाँ पे 1 की। अगर 1 की मुझे कमी करनी पड़ी है तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कमी देखते हैं भाई बी में कितने कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, और नई वाली आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे टोटल, सॉरी बेस वैल्यू से निकालते हैं हम लोग, तो 1/, में कितना होगा 6, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर अगर आप इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना होगा आपका 16 से ही 2 होते 3%। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे इसकी चौड़ाई में इतने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल क्या रहेगा उसका 1 बराबर रहेगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई आपको कम करनी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल एक समान रहेगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखता हूँ। ठीक है भाई, आपका एरिया क्या रहेगा, आपका एरिया क्या होता है आपका एल इंटू एम बी। तो अगर आपकी पहली लंबाई आपकी कितनी रहेगी 5, तो उसमें चौड़ाई कितनी रहेगी 6, ये कितना हो गया 30। अगेन मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, 6 इंटू 5 करोगे तो फिर से 30 हो जाएगा, तो वही वैल्यूज में यहाँ पे रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी पड़ेगी ताकि उनका व्यय अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई सामान लेने गया, एग्जाम्पल वो चीनी ले लीजिए। अगर चीनी की कीमत जो है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, आपके परिवार की खपत जो होगी उसको कुछ कम करना पड़ेगा ताकि खर्च क्या रहे आपका अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि पहले आप 100 रुपये का कुछ सामान लाते हो। ठीक है, अब 100 रुपये का 5 kg मिलता होगा। ठीक है 100 रुपये कितना मिल रहा है आपको 5 kg। अगर इसका भाव अभी बढ़ के 125 हो गया हो तो आपको यहाँ पे समथिंग 5 से कम ही लाना पड़ेगा। और 5 से कितना कम लाना पड़ेगा वो देख लेते हुए, भाई 5 से कम लाना पड़ेगा मतलब लगभग आपको 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, 4 kg कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, 4 से कुछ भी हो सकता है, तो कम भी लाना। ठीक है, तो वही मेरा कहना है आपसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कि अगर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर की जो प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर 25% की वृद्धि हो रही तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है,
तो अगर प्राइस में ये वृद्धि हो रही तो क्वांटिटी क्या होगी आपके यहाँ पे, डाउन हो जाएगी। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, डाउन होगी, क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी, और ये क्या होता है आपका यहाँ पे भाई उनका जो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब अगर आपका प्राइस 4 से बढ़ के कितना हुआ है, 1 बढ़ा है। ठीक है, 4 से 1 बढ़ा तो 5 हो गया होगा। तो वहीं पे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी पहले कितनी रहेगी, 5। ठीक है, तो बाद में कितनी हो गई है, तो बाद में कितनी हो जाएगी वो आपकी 4। अब भाई क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी आपको, 5 से 4। तो अगर आप 5 से 4 कम करोगे, भाई 5 से 1 कम करोगे मतलब 4 पहुँचोगे। अगर 1 आप कम कर रहे हैं तो ये 1 किस पे काउंट हो जाएगा, 1 काउंट हो जाएगा आपके इस पे 5 पे। तो 1/5 और परसेंट के लिए कितना होगा, 100, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी, 20%। तो वही हमको क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, 1/20, सॉरी 1/5 इंटू 100 मीन्स हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में 5% की वृद्धि होने पर किस प्रतिशत से कमी है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे खपत में वृद्धि नहीं होगी, इसको आप कमी कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ये कमी होगी। ठीक है, तो चीनी की जो कीमत है उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं और खर्च में क्या हो रहा है आपका 5% वृद्धि हो रही होने पर किस प्रतिशत से खपत में कमी होगी। ठीक है, अब खर्च में 5% की वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप लोग तो यहाँ पे मैं अगर 20% की वैल्यू लिखता हूँ तो 20% मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1/5। और नेक्स्ट में अगर आपका 5% है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ने रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, by what percent consumption should be decreased when the expenditure increase by 5%. Okay, ठीक, so sorry, this is okay, correct। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ कि जैसे कि प्राइस है और प्राइस में अगर मैं इंटू कर दूँ, ठीक, प्राइस मैंने इंटू किया किसका, आपका कंजप्शन का। ठीक है, अगर मैं कंजप्शन का इंटू करता हूँ तो वही मेरा क्या दे देगा आपको यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपका पहले मैं प्राइस ही मान के चलता हूँ कि पहले प्राइस आपका 5 रहा होगा। ठीक, 1 बढ़ गया 6 हो गया। ठीक, तो प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया आपका 6। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, देखिए तो अभी क्या कह रहा है आपका यहाँ से कि जो एक्सपेंडिचर है पहले का एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर से अभी का आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया आपका यहाँ पे 20% से। ठीक है, अगर 20% से वृद्धि हो गई है सो ओके, नाउ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कल देखते हैं।